बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है? तो बच्चों, सर्वनाम को जानने के लिए कुछ वाक्यों के साथ चलते हैं, अर्थात वाक्य जानेंगे। श्याम ने कहा कि मैं आज नहीं खेलूंगा। श्याम के स्थान पर मैं का प्रयोग। बच्चों ने कहा कि हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। इसमें बच्चों के स्थान पर हम का प्रयोग हुआ। कमल ने मदन से पूछा कि तुम सोमवार को कहाँ थे। मदन के स्थान पर तुम का प्रयोग हुआ। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि। आइए अब बढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार की तरफ, जो 5 हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसके प्रकार या भेद कह लीजिए। और छठा है निजवाचक। तो सबसे पहले बढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जिसके लिए हम विस्तार से जानना हमारे लिए आवश्यक है। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम जानते हो कि वह नहीं आएगी। अगला वाक्य, मैं बताना चाहता हूं कि वे कहाँ हैं। अगले वाक्य में क्या हम जान सकते हैं कि आप वहां चलेंगे अथवा नहीं। तो बच्चों, इन वाक्यों में तुम, वह, मैं, वे, हम और आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। बात करने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, हम एक खेल खेलेंगे, मैं नहीं, हम सब खेलेंगे। तो इसमें मैं, हम उत्तम पुरुष है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। बात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मुझे बताओ तुम आप क्या करोगे, तो बहुत अच्छा गाता है, कृपया आप मेरी बात मान जाइए। तो बच्चों, इसमें तुम, तू, आप मध्यम पुरुष शब्द है। तीसरा है अन्य पुरुष। जिस व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह कहाँ रहता है, मैं जानता हूं कि वे बहुत ईमानदार हैं, तुम कह रहे थे कि वह आज अवश्य आएगी। इसमें बच्चों वह और वे अन्य पुरुष है। आइए दूसरे भेद की ओर चले सर्वनाम के, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात ये सर्वनाम निकट के व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, ये सब हमारे साथ जाएंगे। निकट यानी पास की चीज। दूसरा है दूरवर्ती यानी दूर की, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह बस में बैठा है, तुम ये ले लो, वह चीजें तुम्हारे लिए बेकार है। इसमें वह और वे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, अब बताइए कि हम कौन सा पुरुष है? तो बच्चों, हम प्रथम पुरुष है। चलिए अब तीसरे भेद की ओर चले सर्वनाम के, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कुएं में कुछ पड़ा है, किसी ने मुझे यह बताया था। अर्थात इन वाक्यों में कोई, कुछ और किसी ने सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध करा रहे हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरे घर में एक गाय है जो साहीवाल नस्ल की है, यह वही चोर है जिसने चोरी की थी। तो इन वाक्यों में जो एवं जिसने सर्वनाम शब्द पहले उपवाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों क्रमशः गाय और चोर का दूसरे उपवाक्यों से संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इतना अच्छा काम किसने किया है, तुम कौन हो, तुम आज खाने में क्या खाओगे। इन वाक्यों में किसने, कौन और क्या सर्वनाम शब्द हैं। चूंकि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए अर्थात स्वयं, खुद या अपने आप के अर्थ में करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कविता मैंने स्वयं लिखी है, हम वहां खुद गए थे, हमने तो उसे नहीं बुलाया, वह अपने आप चला आया। तो इन वाक्यों में स्वयं, खुद और अपने आप का प्रयोग कर्ता के लिए निज के अर्थ में किया गया है अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आइए बच्चों अब सर्वनामों में लिंग क्या है इसका भी प्रभाव जान लें। बच्चों सर्वनामों में लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्त्री या पुरुष दोनों के लिए एक जैसे सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्त्रीलिंग मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं वही रहा। हम काम करेंगे, हम काम करेंगी। तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगी। अर्थात क्रिया बदल जाए लेकिन सर्वनाम वही रहता है। सर्वनाम से उसके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का पता नहीं चलता, यह क्रिया से पता चलता है कि कर्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो चलिए सर्वनामों में वचन जानें। बच्चों सर्वनाम विकारी शब्द है अर्थात परिवर्तित यानी बदलने वाला, अतः वचन में परिवर्तन के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। सर्वनामों में वचन इस प्रकार होते हैं। एक वचन उत्तम पुरुष के लिए मैं, मध्यम पुरुष के लिए तू, अन्य पुरुष के लिए वह आता है। बहुवचन उत्तम पुरुष हम, मध्यम पुरुष तू, आप और अन्य पुरुष वे होते हैं। तुम और आप का प्रयोग बहुवचन में ही माना जाता है, चाहे इनका प्रयोग एक वचन के लिए ही क्यों ना हुआ हो। जैसे राधिका ने रवि से पूछा तुम कल कहाँ थे। बच्चे ने पिताजी से पूछा आज आप देर से क्यों आए हैं। तो बच्चों हमने पढ़े सर्वनाम और उसके भेद, लेकिन आपके अभ्यास के लिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं सर्वनाम और उसके भेद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आपने लगातार करना है ताकि आपको लिखने में कोई कठिनाई ना हो। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।